हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LLTC पंडवा में। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, शायद 4.3 के 7वां तक हम लोग देख चुके थे और हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आप जो हम होमवर्क दिए होंगे उसको कंप्लीट कर चुके होंगे और बहुत अच्छे से किए होंगे। तो आइए आज से हम 8वां क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है। ये जो सारे जब प्रश्न हैं, रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न हैं, नल और टंकी से प्रश्न हैं, ये सब जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको गौर से समझिएगा। समझ गया ना? बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आइए तो देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन कहता क्या है। कहता है कि एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर की दूरी तय कर। अभी हमको पता नहीं है कि समय कितना, अरे एक समान चाल कितना है, कितना चाल से ले रहा है, चल रही है। तो कहता है कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर और अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। कहता है कि अगर हम चाल को बढ़ा दें, यानी जिस स्पीड से हम पहले चल रहे थे उसमें हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, वह दूरी को कम समय में तय कर लेगी। तो वही कहता है कि 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए। तो बताए थे कि इसमें चाल नहीं दिया हुआ है। जब चाल नहीं दिया हुआ है, इसमें चाल हम कुछ मान लेंगे। तो आइए कुछ मानते हैं। मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल, कुछ मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर मान लिए। अच्छा भाई, हमको दूरी कितना जाना है? दूरी जो जाना है 360 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर की रफ्तार से? तो x किलोमीटर की रफ्तार से जाना है। कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर। अब हमको कुछ समय भी तो लगा होगा, तो समय देखते हैं कितना समय लगा हमको। तो समय निकालेंगे, यानी समय बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 9th में। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना जाना है? 360 और चाल कितना है? 1, यानी इतना घंटा लग जाएगा। यानी इसको मान इक्वेशन फर्स्ट। दिक्कत? अच्छा, अब देखते हैं। कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर क्या हो? अधिक हो, यानी जिस रफ्तार से पहले जा रहे थे उसमें 5 किलोमीटर पर रफ्तार और क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो अब देखते हैं कि अब 5 किलोमीटर पर आवर चाल अधिक होने पर जब 5 किलोमीटर चाल पर आवर चाल अधिक होगा तब कितना समय में हम पहुंच जाएंगे? तो अब चाल कितना लगेगा भाई? अब चाल, पहले चाल कितना था? 1 किलोमीटर पर आवर, अब कितना है? 1 + 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5 अधिक ना कहा है, अधिक में 5 जोड़ेंगे। अगर कम कहता तो 1 से 5 क्या करते? घटाते। कोई दिक्कत? अच्छा, अब दूरी कितना जाना है भाई? उतना ही किलोमीटर जाना है जितना हम पहले जा रहे थे। तो अब थोड़ा समय देखते हैं कि क्या समय है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी दूरी मेरे पास कितना है? 360 किलोमीटर जाना है और चाल कितना है? 1 + 5। जब इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं तो कहता है कि 1 घंटा जो समय है क्या लेगा? कम लेगा। यानी 1 घंटा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बात को समझ रहे हैं? यहाँ थोड़ा समझिएगा। कहता है कि 5 किलोमीटर पर आवर चाल अधिक होने पर उसी दूरी को 1 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। तो यहाँ समझिएगा थोड़ा। इतना ही दूरी है, इतना चाल है, यानी दूरी बटा क्या हो गया? चाल हो गया। यानी जो इतना जो समय में ले रहे थे उसी समय को वह 1 घंटा कम समय लेती है। अब इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? सेकेंड। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी
इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन मेरा फर्स्ट कितना है देखिए तो, समय इक्वल टू यानी LHS साथ घटेगा और RHS के साथ घटेगा, यानी समय माइनस ये क्या है देखिए तो, समय माइनस 1। अब देखिए ये कितना है 360/x माइनस इधर देखिए तो 360/x प्लस 5। दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, समय माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1, यानी 360/x माइनस 360/x प्लस 5। समय कट गया क्या देखिए तो बचा क्या मेरे पास 1 बचा, यानी 1 बचा। तो अब उधर क्या बच गया मेरे पास 360/x माइनस 360/x प्लस 5 हो गया। अब देखते हैं इधर एलसीएम ले लीजिए आप लोग, यानी 1 और x प्लस 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5। बताए थे कि जब एलसीएम नहीं होता है तो उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना तो कर दिए, x कट गया, क्या बचा 360 इंटू एक्स प्लस 5, यानी 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360, इसे ही कट गया और इसे x बचा 360x। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा, आइए देखते हैं यहाँ तो इसको भी यहाँ कर रहे हैं ना, तो 1 इक्वल टू 360 से x मल्टीप्लाई कीजिए 308x और प्लस 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 360 है 5 से किए तो कितना हो जाएगा 1800 माइनस 360x, x मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करते हैं देखिए तो माइनस में क्या में प्लस में कट गया, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी इससे किए तो यही रह जाएगा मेरा, यानी x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिएगा x स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले लाते हैं, यानी माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं ना। अब देखिएगा, अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर फिर ब्रेक कीजिए, यानी इससे गुना किए तो माइनस 1800 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 1800 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मेरा प्लस 5x आ जाए और गुना करने पर माइनस 1800 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो आप लोग रफ में इसको कीजिएगा, 40 और 45 पर हम तोड़ दे रहे हैं, आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर। अब रही बात 40-45 को पर तोड़ेंगे तो किसको प्लस में रखेंगे किसको माइनस में, तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे, क्यों प्लस में लाना है ना, यानी 45x माइनस 40x तब ना आएगा। अब माइनस 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, देखिए तो यहाँ भी x कॉमन है तो ले लिए, x यहाँ बचा प्लस 45। इन दोनों में क्या कॉमन है 40, माइनस ले लिए हैं तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ से माइनस ले लिए प्लस 45 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम मिल गए, यानी क्या है मेरा सही है, यानी x प्लस 45 हो गया, यानी x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से देख लेते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, यानी x प्लस 45 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 45। x किसको माने हैं, चाल को माने हैं ना। अभी देखिएगा, और चाल तो ऋणात्मक होता नहीं है, क्या कि कोई माइनस 10 किलोमीटर पर की रफ्तार से जाएगा कोई ट्रेन, बताइए तो आप लोग, नहीं जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा वैल्यू इम्पॉसिबल, यानी असंभव, है ना। एक बार इसको लेकर चलिए, अगेन इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू उसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 40, जो कि पॉजिटिव है, होगा भी। इसलिए निकालने के लिए कहा था रेलगाड़ी की चाल। क्या माने थे रेलगाड़ी की चाल, x माने थे, x का वैल्यू कितना आया 40, यानी इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसको आराम से देखिए। आइए देखते हैं अब नवा क्वेश्चन ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन को आप समझ गए तो समझिए पूरा चैप्टर आप समझ गए। तो आइए देखते हैं क्या है। कहता है कि 2 पानी के नल है जो एक साथ एक हौज को इतना घंटों में भर सकते हैं। एक हौज है, एक क्या है हौज है, जो
जिसमें दो पानी के नल हैं। एक है बड़ा व्यास वाला नल है और एक है कम व्यास वाला नल है। तो कहता है कि बड़े व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। एक आइए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि छोटा व्यास वाला नल है, ये जो हौज को भर रहा है। अब ऐसा ही एक हौज है जस्ट सेम, उसमें बड़ा नल लगा हुआ है, यानी इसमें ज़्यादा पानी आएगा, है ना। कहता है कि एक कम व्यास वाला नल है, एक ज़्यादा व्यास वाला नल है, यानी कम व्यास और एक बड़ा व्यास वाला नल, दोनों को। अब बताइए आप कि इससे जितना पानी जाएगा इसमें तो ज़्यादा आएगा, यानी कहने का मतलब ये जितना देरी में भरेगा, बताइए कम समय लेगा कि ज़्यादा समय लेगा? कम समय लेगा, ये ज़्यादा समय लेगा। वही कहता है क्वेश्चन कि जो बड़ा व्यास वाला नल जो है ना, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी कहने का मतलब अगर ये 20 घंटा समय ले रहा है, छोटका 20 घंटा ले रहा है, तो बड़का कितना लेगा? 10 घंटा, यानी इससे 10 घंटा कम समय ले रहा है। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि अगर दोनों नल को हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों नल मिला देते हैं, वही कहता है दो पानी के नल अगर एक साथ लगा दिए, यानी ऐसा ही हौज है मेरा, एक और ऐसा ही हौज है, थोड़ा सा इसमें बड़ा व्यास वाला नल लगा दिए, है ना। तब देखिए, अब बताइए, तो वही कहता है कि 9.8/3 यानी 9 8 72 3 75/8 घंटों में भर सकते हैं। कब? जब दोनों को एक साथ हम कंबाइन कर दिए तब। फिगर के माध्यम से देख लिए। अब कहता है जो छोटका है बड़का से, यानी या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो बड़ा व्यास वाला नल है छोटा व्यास वाला नल के रिस्पेक्ट में 10 घंटा कम समय ले रहा है। यानी बड़का जो है छोटका पर डिपेंड कर रहा है, बड़ा व्यास वाला कम व्यास वाला पर डिपेंड कर रहा है। हम बोले थे जिस पर डिपेंड करता है उसको कुछ हम मान लेते हैं। तो मान लेंगे कि छोटा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कुछ होगा, और बड़ा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, यानी जितना हम छोटका के लेंगे उतना 10 घंटा कम समय लेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं मानकर, है ना। तो मानते हैं हम, मान लेंगे, माना कि छोटा व्यास वाला नल द्वारा, छोटा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय मान लेते हैं कि 1 घंटा में भर रहा है। कौन? छोटका, समझ गया ना। तो बड़का कितना लेगा? 1 - 10। आइए हम एक आपको फार्मूला बताते हैं कि एक आप याद रखिएगा, आपको हमेशा यूज होगा ये फार्मूला। अगर हम नल टंकी से संबंधित आप प्रश्न बनाइएगा, एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग बराबर 1/, समय। तो भाग क्या है भाई? कि नल का जो जिसमें पानी गिरेगा उसका कुछ भाग तो भरेगा ना। मान लेते हैं इतना बड़ा बीकर है ना, या कुछ मान लेते हैं कि हौज है, मान लेते हैं 1 घंटा में कुछ तो भरेगा कि नहीं। और जब भी इस टाइप का हम जब प्रश्न सोल्व करते हैं तो उसमें हम यूनिट टाइम मेजर करते हैं, यूनिट टाइम लेकर बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1 घंटा में कितना भरेगा भाई। 1 घंटा में छोटा व्यास वाला नल द्वारा भरा गया भाग। अब बताइए कि भाग इक्वल टू फार्मूला क्या था? 1/, टाइम, यानी 1/, समय था। यानी अब 1 घंटा में छोटा व्यास वाला नल द्वारा भरा गया भाग। तो हौज का कितना भाग भर रहा है? तो 1/, कितना समय ले रहा है? 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी प्रकार अब बड़ा व्यास वाला नल निकालते हैं। अब
अब बड़ा व्यास वाला नल क्या करेगा भाई, अब बड़ा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना लेगा भाई, तो कहता है कि 10 घंटा क्या ले रहा है, कम समय ले रहा है, तो माइनस करेंगे कि प्लस, माइनस करेंगे, कम समय ले रहा है ना, यानी छोटका है अगर बड़का लगा देंगे तो छोटका से 10 घंटा कम समय लेगा। कोई दिक्कत, आइए देखते हैं। अब इसका भी देखते हैं कि 1 घंटा में कितना भाग भर रहा है भाई, छोटका तो 1/x भाग भर रहा था, अब देखेंगे 1 घंटा में बड़का कितना भाग भर रहा है। इसलिए 1 घंटा में बड़ा व्यास वाला नल द्वारा हौज का भरा हुआ भाग, या भरा हुआ भाग लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, भरा हुआ भाग यानी हौज चलेगा ना, हौज का भरा हुआ भाग करिएगा। तो 1 टाइम था यानी 1/10। अब देखते हैं, अब 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर रहे हैं, यानी दोनों को हम साथ में कर देंगे तो कितना घंटा में भरेगा भाई। अब उसको देखेंगे कि यूनिट टाइम में हौज का कितना भाग भर रहा है, बात समझ रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों नल साथ साथ मिलाएंगे तो कितना घंटा में भर रहा है, जो कि आपको दिया हुआ है, तब निकालेंगे कि 1 घंटा में कितना भर रहा है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि दोनों नल द्वारा एक साथ, दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, दोनों नल द्वारा हौज को कितना समय लग रहा है भाई, तो 9/72 और 3 75/8। अब देखते हैं कि 1 घंटा में कितना भाग भर रहा है भाई दोनों नल, इसलिए 1 घंटा में दोनों नल द्वारा हौज का भरा हुआ भाग। अब बताइए यूनिट टाइम में लेंगे तो 1/75/8 हो जाएगा, यानी 1/1 ऊपर कर दिए, अब 8 कितना हो गया 75, यानी 8/8 का मान 75 हो गया, यानी पलट जाएगा, यानी 8/75 भाग भर रहा है। यानी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो दोनों का रहा है कि एक साथ कर रहा है, यानी ये भी 1 घंटा में देखेंगे, ये भी 1 घंटा में देखेंगे, तो ये भी 1 घंटा में देखेंगे, यानी दोनों को अब कंबाइन करेंगे इतना भाग भरेगा। अब कोई दिक्कत, अब इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा ना। अब देख रहे हैं कि 1 घंटा में कितना भर रहा था छोटका, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी 1/x घंटा में इतना भाग भर रहा था 1 घंटा में। 1 घंटा में बड़का कितना भाग भर रहा था, तो 1/x - 10। अब 1 घंटा में दोनों कितना भाग भर रहा था, यानी 8/75 भाग भर रहा था, यानी 8/75। इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। दोनों के एलसीएम आप ले लीजिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। x इंटू कितना हो जाएगा, x - 10, इससे कट गया तो क्या बचा, x - 10, x - 10 इसे कट गया, यानी 1 से कम, x बराबर 8 कितना हो जाएगा 75। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट हटाते हैं ना, अब यहीं हटा दे, कहाँ यहीं हटा दे रहे हैं। 1 सब x का x हो गया, 2x -10 हो गया, बटन नीचे देखिए तो एंट्री कराइए दे रहे हैं, x² - 10x हो गया बराबर 8/75 हो गया। अब थोड़ा देखिएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, यानी 8x² हो गया, या और प्लस माइनस 10 8 80x, अब 75 दूनी 150x, अब -75 दहा
750 ना। अब बाकी अब एक सब इधर लाइए, इसको भी तो माइनस में आ जाएगा, अभी प्लस में आ जाएगा, यानी 8x² माइनस 80x, इसको इधर लाइए यानी माइनस 150x, ये प्लस में आ जाएगा यानी 750 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। अब 150 भी माइनस में, भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा, अब रहेगा भी माइनस में क्योंकि दोनों माइनस में है, यानी 15 8 23 यानी 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसमें कुछ हमको कॉमन लग रहा है, 2 कॉमन लीजिए तो 4x² हो गया, 2 चौका 8, और 2 से कॉमन लीजिए, 2 एकम 2, और यहाँ फिर देखिए 3 हो गया, तो 2 एकम 2। अब देखिएगा 2 5, अब देखिए 2 कॉमन लीजिए, 2 चौका 8x², 2 से कीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 10 हो गया, 2 5 10x हो गया, प्लस 2 से कीजिए 2 तिहाई 6 हो गया, तो अभी 1 बचा ना, तो 15, 2 7 14, और फिर यहाँ 1 बचा, 2 5 10 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा, ये 2 को भागा में भेज दीजिए तो 0/2 यानी क्या हो जाएगा 0, यानी अब मेरा जो इक्वेशन बचा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको कि इसको और इसको गुना करना है फर्स्ट इंटू लास्ट। अब जोड़ने या घटाने पर जितना गुना करने पर, मान लेते हैं, देखते हैं गुना करने पर कितना आता है, 4 5 20 हासिल 2, 4 7 28 2 30 हासिल 3, 4 3 12 3 15। अब गुना करने पर 1500x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस 115x आना चाहिए, तो 100 और 15 ले लीजिए, कहे ना 1500 से हो ही गया, और लेकिन हाँ दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, अब ना माइनस माइनस प्लस प्लस यहाँ है, यानी 115 से भी काम बन जाएगा। देखते हैं, यानी 4x² माइनस 100x माइनस 15, तब ना 115 हुआ, प्लस 375 इक्वल टू 0। यानी अब इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिएगा, 4x कॉमन ले लें, देखिए तो इसको 25 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 25x, यानी यहाँ से x बचा, यहाँ से ले लिए हैं तो 25 खाली बचा, क्योंकि 4x ले लिए हैं तो 25 बचा। अब देखिए दोनों में हम माइनस 15 ले रहे हैं कॉमन, क्या लिए माइनस, तो x बचा, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं, ध्यान दीजिए, तो माइनस बचा, माइनस था ना माइनस प्लस, अब जब 15 ले लिए तो यहाँ कितना बचा 25 इक्वल टू 0, यानी 25 गुने 15 इसको लिखे थे, 15 15 ले लिए तो 25 से ना बचा जी। अब थोड़ा देखिएगा, ये दोनों सेम है जी, तो क्या ले लें, कॉमन ले लें क्या, यानी जो दिखता है वही कॉमन होता है। जब ये लिए तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, बारी बारी 0 कीजिए, इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x बराबर 25, प्लस में चला गया, अगेन इफ चलेंगे तो 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी x बराबर 15 बटा कितना हो जाएगा 4। हाँ हम माने थे कि छोटा व्यास वाला नल द्वारा क्या घंटा भर रहा था, x घंटा भर रहा था, लेकिन यह कहना है कि प्रत्येक द्वारा अलग से मतलब क्या, एक छोटा व्यास वाला नल एक बड़ा व्यास वाला नल अलग से भरने के समय ज्ञात कीजिए, यानी हमको समय ज्ञात करना है कि छोटका कितना समय ले रहा है और बड़का कितना समय ले रहा है। तो बारी बारी से हम देखते हैं, केस 2 का वैल्यू आया तो केस 1 और केस 2 को लेकर चलते हैं ना। देखिएगा यहाँ हम केस 1 लेके चल रहे हैं, केस 1 इफ x इक्वल टू कितना ले, पहले नंबर 25 ले रहे हैं ना, तो 25 ले रहे हैं, तो छोटका कितना ले रहा था, छोटा नल, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, छोटा व्यास वाला नल द्वारा समय, छोटा व्यास वाला नल द्वारा समय लिया गया समय, तो कितना माने थे 25, तो बड़का कितना ले रहा था, बड़ा नल द्वारा लिया गया समय कर लीजिएगा, लिया गया समय ना, समय यहाँ भी कर लीजिएगा आप लोग ना, x माइनस 10 था तो इसका मान कितना आया है 25 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 15 घंटा निकल गया। अब केस 2 लेके चलते हैं, केस 2 ना, केस 2 इफ x इक्वल टू 15 बटा
4 है। तो बड़ा वाला कितना लेगा, बड़ा वाला नल द्वारा लिया गया समय कितना लेगा भाई, तो बड़ा वाला नल द्वारा कितना लेगा, तो x माने थे यानी 15/4 घंटा ले रहा था। अब नहीं छोटा ना, छोटा ले रहा था। अब देखते हैं कि बड़ा वाला कितना लेगा भाई, x - 10 था यानी x का मान आया 15/4। अब 10 हो गया, एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो गया। 15 - 1 चौका 4, 10 चौका 40 यानी -25/4। हाँ 25 15 40 होगा। हाँ जो कि कहाँ है, निगेटिव ना है, तो समय निगेटिव होता है, नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा ये इम्पॉसिबल। अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक जरूर दिखाइएगा। मेन तो हमारा यही हो जाएगा आंसर, केस 1 वाला आंसर हो गया, मेन यही आंसर होगा यहीं तक। लेकिन इसको दिखा दीजिएगा ताकि उनको न लगे कि ये बच्चा रट के आया है। ठीक है, यहाँ शो कर दीजिए, भले ही इम्पॉसिबल है लेकिन इसको शो भी जरूर कर दीजिएगा, तो ये समय नहीं होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन में ना, बहुत ही आसान है। कहता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा कर, ध्यान दीजिए हम समझाते हैं इसको। कहता है कि 2 रेलगाड़ी है। क्या है, 2 रेलगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, एक सवारी गाड़ी है और एक एक्सप्रेस गाड़ी है ना। तो कहता है कि मैसूर और बेंगलोर, एम फॉर मैसूर, बी फॉर बेंगलोर, ये दोनों के बीच के जो दूरी है 132 किलोमीटर है। कितना है, 132 किलोमीटर। अब क्या करना है कि 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो बताइए, यहाँ से दोनों चलने के लिए प्रारंभ करती है, मैंने अलग अलग टाइम में। तो पैसेंजर कुछ टाइम लेगी, है ना। मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन है, वो लेती है 20 घंटा लेती है। तो रुक कर जाना है, लेकिन यहाँ कह दिया है कि मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, मैंने इग्नोर करके चलना है। तो सवारी गाड़ी जाएगी तो मान लेते हैं 20 घंटा ना लेकर हम लेते हैं कि 5 घंटा लिया, 5 घंटा ली, है ना। तो बताइए कि एक्सप्रेस ट्रेन कै घंटा लेगी, इससे ज़्यादा लेगी कि कम समय लेगी। जाहिर सी बात है कम समय लेगी, क्योंकि एक्सप्रेस में जा रही है, इसको तो धीरे धीरे कोई स्टेशन पर धीरे धीरे रुकना है और स्लो भी जा रही है कि नहीं। तो क्या है कि सवारी गाड़ी ज़्यादा समय लेगी और एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी, ज़्यादा समय लेगी। बात समझ रहे हैं। तो वही कहता है, और ये भी कहता है कि जितना सवारी गाड़ी एक्सप्रेस से चलेगी, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर पर अधिक चालू हो, तो एकदम जाहिर सी बात है कि एकदम इससे ज़्यादा कम समय लेगी। तो आइए कुछ मान लेते हैं। कहता है कि एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो। फिर देखिए, ये जो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत जो चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल पर डिपेंड कर रहा है। तो बताए थे कि जिस पर डिपेंड करता है उसको कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल मान ले रहे हैं, तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सवारी गाड़ी चल रही है। तो बताइए कि हमको दूर कितना जाना है, दूरी कितना जाना है भाई, 132 किलोमीटर के हमको सफ़र करना है। ए भाई, तो समय कितना लग रहा है, तो समय आप फार्मूला पढ़े हैं क्या, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 132 और चाल कितना है x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें क्या कुछ समय के लिए। अच्छा, अब फिर कहता है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत जो चाल है इससे 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी चाल में वृद्धि हो रहा है, यानी चाल 11 किलोमीटर पर आवर अधिक होने पर
अब जो चाल है अब यानी इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा? x + 11 किलोमीटर पर आवर। सवारी का x था, 11 बढ़ जा रहा है किस में? एक्सप्रेस में बढ़ रहा है। ये भाई तो दूरी कितना था? 132 किलोमीटर। तो समयवा कितना लेगा भाई? समय बराबर दूरी बटा कितना होता है? चाल। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जो समय जो ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन है ना, उस सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस जो गाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रही है। क्या घंटा समय? 1 घंटा कम समय ले रही है। यानी जो मेरा समय आया वो 1 घंटा कम समय ले रही है विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ट्रेन। समझ गए ना? इसको इक्वेशन का मान लिए सेकेंड। अब क्या करते हैं? फर्स्ट में सेकेंड को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, दिक्कत है? देखिए तो एलएच से घटेगा यानी समय माइनस 1 इक्वल टू कितना है? 132 बटा x माइनस 132 बटा x + 11। अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं, देखिएगा यहीं तुरंत देखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। समय ये हो गया, समय माइनस माइनस +1 हो गया बराबर। अब इधर देखिए तो एलसीएम ले लीजिए, कहे ना दोनों का, यानी x × x प्लस कितना हो जाएगा? 11। यानी इससे इसमें गुना हो, ये तो कट न गया, 132 11 में होगा, यानी 132 × x + 11 माइनस इससे ये तो कट गया, यानी कितना भाई? 132 x हो गया। ये क्या हो गया? कट गया, यानी कितना बचा? 1। अब इसमें कीजिए तो 132 x प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हासिल करना बचा 2, 11 × 33 और 2 35 हासिल 3, 11 कम 11 और 3 14 माइनस 132x x प्लस 11x हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको मिटा हम दे रहे हैं, ई प्लस में माइनस में खत्म हो गया क्या जी? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं ना, इससे 1 में किया तो 1/1 कर दिए, यानी x² प्लस 11x, इसमें कीजिए तो कितना आ जाएगा? 1452 ना, यानी x² प्लस 11x इसको इधर है, यानी माइनस 1452 इक्वल टू 0। हाँ फिर तोड़ने की बारी आ गया। गुना करने पर 1452 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 11x। तो आप लोग रफ में कीजिएगा ना। 44 और 33 पर तोड़ के देखिए तो 44 और 33 पर 3 चौका 12 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13 कट गया, 3 चौका 12 3 चौका 12 1 13 2 3 2 5 3 1 4 1 देखिए था कि 1452। अब 44 और 33 में कीजिएगा। अब रही बात घटाइए तो 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। अब रहा बात कि प्लस में 11x लाना है। क्या मिलाना है? प्लस में 11। तो जाहिर सी बात है कि प्लस 44 माइनस 33 करेंगे तब ना 11 आएगा। चलिए करते हैं, यानी x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है? x है, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 44। अभी दोनों में कॉमन लेते हैं माइनस 33 माइनस, इसको देखिएगा इधर 44 गुने 33 लिख सकते हैं इसको 1452 को, तो 33 तो ले लिए, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस पहले ही ले लिए हैं तो प्लस तब ना, माइनस प्लस माइनस ले लिए हैं कॉमन, तो कितना बचा? 44 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा, x प्लस 44 है ना, अब दोनों को कॉमन ले लीजिए अब, यानी x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 इक्वल टू 0। बारे बार 0 कीजिए। इफ़ x प्लस 44 इक्वल टू 0 तो x बराबर
-44। एक्स किसको माने थे? रेलगाड़ी की चाल को माने हैं। तो बताइए चाल ऋणात्मक होता है? नहीं होता है। इसलिए जो वैल्यू आया है मेरा वो इम्पॉसिबल, असंभव। अगेन इफ चलिए इससे, इफ x माइनस 33 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 33। अब x किसको माना था? रेलगाड़ी की चाल को। इसलिए रेलगाड़ी की चाल, अच्छा दोनों का है ना, तो सवारी और एक्सप्रेस लेना पड़ेगा। इसलिए सवारी गाड़ी की चाल कितना था? तो कितना यहाँ एक्स का वैल्यू 43 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बार कहा है ना सब एक्सप्रेस के, तो एक्सप्रेस कितना था? 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। इसलिए एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? 33 में 11 आप जोड़ दीजिए, यानी कितना जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर। इतना घंटा रफ्तार चलेगा तब 132 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। आप लोग देख लीजिए इसको पूरे अच्छे से। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 11वां ना, बहुत ही आसान है। कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है, उनका जब क्षेत्रफल का योग करेंगे यानी दोनों को क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तो कितना आता है? 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भुजा तो हमको मालूम नहीं है, जब नहीं मालूम है तो कुछ मान लेंगे हम। ठीक, कुछ मान लेते हैं। मान ले फिगर के माध्यम थोड़ा समझिएगा ना। ये फर्स्ट स्क्वायर है, अभी क्या है? सेकेंड स्क्वायर है ना। दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इतना जा रहा है, लेकिन भुजा नहीं मालूम है, यानी पहला को मान लेते हैं x और दूसरा को मान लेते हैं y। भुजा माने है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं। माना कि पहले वर्ग की भुजा कितना मान ले? x मान लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या आएगा? पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और परिमाप कितना आएगा भाई? परिमाप कितना आएगा? तो परिमाप क्या होता है याद है ना? 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने भुजा यानी 4x। ठीक है, अब दूसरे वर्ग मान लेते हैं। दूसरे वर्ग की भुजा क्या माने? y माने हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? भुजा स्क्वायर होता है तो y स्क्वायर है ना। अच्छा, इसका परिमाप क्या होता होगा भाई? यानी 4 गुने भुजा नहीं 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। यानी पहला का परिमाप कितना है? 4x और दूसरा का परिमाप कितना है? 4y। अब दोनों का अंतर कितना है? 24 मीटर है। ठीक है, सोल्व कर लेते तब आगे करते हैं। 4 कॉमन है क्या? यानी x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो 4 छक 24 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो y उधर भेज दी, यानी 6 + y, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। कहता है कि दोनों क्षेत्रफलों का, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। पहला का क्षेत्रफल कितना है? एक्स स्क्वायर और दूसरा कितना है? वाई स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहा है? 468। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए तो 6 + y, ये बैठा दीजिए, यानी 6 + y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 लिख दीजिए कि यहाँ फ्रॉम फर्स्ट से लाए हैं, लाए हैं ना। अब इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िए, 6 छक 36 प्लस 2ab तो 2ab तो 2 छक 12 y हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तब b पर ही है तो y स्क्वायर हो गया प्लस ये पहले से है ही y स्क्वायर कै y स्क्वायर
2y² प्लस, अच्छा इसको लिख लीजिए पहले 12y प्लस 36, इसको बाद में लिखे, सबसे पहले इसको लिखे हैं ना, फिर इसको फिर इधर लाइए, यानी -468 इक्वल टू, तो 2y² प्लस 12y घटाइए तो 8 में से 6, देखिए माइनस में छोटा प्लस में, तो 8 में से 6 गया, 2 माइनस क्यों लगे, बड़ा माइनस में है, समझ रहे हैं ना, 2 6 में से 3 गया, 3 और ये कितना बच्चा 4 ना, इक्वल टू 0। दूसरा में कॉमन है, दूर लीजिए तो कॉमन पहले, यानी y² और 2 6 12 लिख सकते हैं, 6 गुने 2, 2 ले लिए तो 6 ना बचा, y नहीं लिए हैं, 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बच गया तो 12 हो गया, तो 2 6 12 इक्वल टू 0, है ना। अब 2 को उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा 0। अब थोड़ा देखिएगा, हम यहीं बता दे रहे हैं, देखिएगा भागा में चला गया, यानी y² प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब क्या क्या पतोड़िएगा, 18 12 पर तोड़ दीजिएगा, है ना, 18 में से 12 गया 6 और 18 12 हम 216, 18 12 पर तोड़िए। अब रही बात कि 18 को प्लस में रखेंगे, 12 को माइनस में ना, तो माइनस प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y कॉमन कर लिए, यानी y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लीजिए, 12 कॉमन ले लिए, इसको लिख सकते हैं 18 गुने 12, 12 तो ले लिए हैं, तो क्या बचा यहाँ y, अब माइनस पहले ही ले लिए तो प्लस, तो 12 ले लिए तो 18 बचा, देख सेम है, सही है, यानी y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। बारी से 0 कीजिए, तो y यदि उतना बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 18, ठीक है। अच्छा एक और लीजिए, -12 f y माइनस 12 बराबर 0, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 12। अब कह रहा है कि भुजा निकालने के लिए, कहा है भुजा, तो भुजा नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहीं क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, यानी असंभव, ये नहीं होगा, यानी क्या होगा मेरा 12 हो जाएगा। अब रहा कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, दोनों वर्ग की भुजा, यानी पहला का हम क्या माने थे, x माने थे ना, इसलिए पहले वर्ग की भुजा क्या माने थे भाई, x, क्या माने थे x, तो x बराबर हम निकाले थे 6 प्लस y, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, यानी x बराबर 6, y का मान कितना है यहाँ 12, यानी x बराबर कितना है 12 6 18। अब दूसरे वर्ग की भुजा क्या माने थे y, जो कि y इक्वल टू कितना है मेरा 12, दोनों वर्ग भुजा निकाला था, हाँ, इससे मेरा दोनों क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार चैप्टर का हो गया द एंड। तो देख लीजिए इसको पहले अच्छे से, और आप लोग फिर देखिएगा, आपका जो होमवर्क रहा 7वां से नहीं 8वां से 8 9 10 11 4 क्वेश्चन बनाइएगा ना। आज का होमवर्क क्या रहा आपको 8 9 10 11, समझ गए ना। और उधर आप लोग तो बना रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा यूज कर रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को सोल्व कैसे करते हैं, उसमें हम आपको बोले थे, बार बार आपको कह रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन डेली बनाना है। अगर नहीं बनाइएगा तो भूल जाइएगा, क्वेश्चन तो छोड़िए फार्मूला भूल जाइएगा, समझ गए ना। इसलिए उसको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस में रखना है। तो आज का होमवर्क रहा 8वां 9वां 10वां 11वां, इसको बनाइएगा। और कल के वीडियो में आपको 4.4 का टोटल क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, उसी से क्वेश्चन याद आता है 4.4 का पहला जितना क्वेश्चन है ना, और हम कुछ उसमें क्वेश्चन देंगे, उतना बना लीजिए तो 6 नंबर आपका पक्का हो गया, समझ गया ना। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।